कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस इन दी ट्रांसफॉर्मर। आई रिपीट, क्या पढ़ने वाले हैं? लॉसेस इन दी ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मर लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे जो ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस होते हैं, या फिर हम कहें कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमें दो टाइप के लॉसेस पाए जाते हैं या फिर पढ़ने हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स के लॉसेस कौन से ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हमें मिलते हैं, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं जिसमें से पहला है हमारा कोर लॉस और दूसरा है हमारा क्या कहते हैं, जैसे हम वाइंडिंग लॉस। आई रिपीट, ट्रांसफार्मर में दो टाइप्स के लॉसेस होते हैं। पहला है हमारा कोर लॉस, जिसे हम आयरन लॉस भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा वाइंडिंग लॉस। आई रिपीट, दूसरा है हमारा वाइंडिंग लॉस। आज की हम इस वीडियो में कोर लॉस को पढ़ेंगे। कोर लॉस के अंदर दो फिर से हमारे लॉसेस पाए जाते हैं। पहला होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। आई रिपीट, कोर लॉस भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हिस्टैरिसीस लॉस, आई रिपीट हिस्टैरिसीस लॉस, और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो आज के हम इस वीडियो में अपने कोर लॉस को डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी कहते हैं। आई रिपीट, कोर लॉस इज ऑल्सो नोन एज आयरन लॉस। ठीक है, अब ध्यान दें, द लॉस इन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर कॉल्ड कोर लॉस। जो भी लॉसेस हमारी कोर के अंदर होते हैं, किसकी? ट्रांसफॉर्मर की, आर कॉल्ड कोर लॉस। उसे हम क्या कहते हैं? कोर लॉस कहते हैं। वो लॉस जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर होते हैं, उन लॉस को हम कोर लॉस कहते हैं। द कोर इज जनरली मेड बाय द आयरन। ज़्यादातर हमारी जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर में, आई रिपीट, ज़्यादातर जो भी हमारी कोर होती है ट्रांसफॉर्मर में, वो बनी होती है किसकी? आयरन की। किसकी बनी होती है? आयरन की। सो इट इज़ कॉल्ड आयरन लॉस। इसीलिए कोर इज मेड अप बाय द आयरन, सो इट इज़ कॉल्ड आयरन लॉस। हमारी कोर जो है वो आयरन से बनी होती है, इसीलिए हम इस लॉस को आयरन लॉस के नाम से भी जानते हैं। कोई कहे आपसे आयरन लॉस या फिर कोई कहे कोर लॉस, तो आप समझ जाएंगे ये बात एक ही चीज़ की हो रही है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय पी वाई, सॉरी, इट इज़ डिनोटेड बाय पी आई। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा कोर लॉस है उसे हम आयरन लॉस भी कहते हैं, तो इसीलिए हम इसे डिनोट करते हैं पी आई से। पी फॉर आप लॉस समझ लीजिए और आई फॉर आयरन, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं आयरन लॉस। ठीक है, यहाँ पर आई जो है वो आयरन दिखा रहा है, पी आई मतलब आयरन लॉस। कोर लॉस आर ऑफ टू टाइप्स। मैंने जैसे कि आपको बताया स्टार्टिंग में, कोर लॉस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमें पढ़ना है कोर लॉस के अंदर हिस्टैरिसीस लॉस, और दूसरा हमें पढ़ना है एडी करंट लॉस। आई रिपीट, कोर लॉस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमें पढ़ना है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा हमें पढ़ना है एडी करंट लॉस। कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं पी आई से। वहाँ पर आई स्टैंड फॉर आयरन लॉस। आयरन लॉस और कोर लॉस बात एक ही है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने यहाँ पर नोट करके लिखी हुई है, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दी है, कोर लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट लॉस। एक नाम और है हमारे कोर लॉस का, वो ये है कि हम कोर लॉस को एक कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस। आई रिपीट, ये बात याद रखें, नोट कर लें ये वाली बात, कोर लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट लॉस। ठीक है, अब हम अपने दोनों लॉस को पढ़ते हैं जो कोर लॉस के अंदर आते हैं। पहला आता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो ध्यान दें, हिस्टैरिसीस लॉस, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इज सप्लाइड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट, देन द फ्लक्स इन द कोर इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग इन द नेचर। अब जरा ध्यान दें, होता क्या है, जब हमने वर्किंग की बात करी थी, किसके? ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग की जब हमने बात करी थी, तो हमने देखा था कि हमने एक एसी सप्लाई दी थी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को, जिससे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई थी। जब वो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई थी और उस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स हमारा इंड्यूस्ड हो गया था हमारी ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर। आई रिपीट, उस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से
हमारा कोर के अंदर एक फ्लक्स इंड्यूस्ड हो गया था। अब ऑल्टरनेटिंग करंट थी तो फ्लक्स जो हमारा इंड्यूस्ड हुआ वो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का था। आई रिपीट, जो हमारा फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ कोर के अंदर वो भी कैसा था, ऑल्टरनेटिंग इन दी नेचर। दिस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स मैग्नेटाइजेस एंड डीमैग्नेटाइजेस द कोर इन ईच साइकिल। आई रिपीट, अब देखो मैंने आपने ये 11-12 तक जितना भी पढ़ा है आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो भी ऑल्टरनेटिंग चीज़ें होती हैं, मतलब कि जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, वो क्या है, वेरी करता है। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। उसकी जो हम बात करें क्या कहते हैं उसे, पोलैरिटी है, वो फिक्स नहीं होती है। आई रिपीट, उसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। अगर मैं उसके ग्राफ की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट का, ये साइनोसोडली वेव है ना, ये आपने ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आधी साइकिल में तो ये ऊपर है, पॉजिटिव में है, आधी साइकिल में ये नीचे है। ठीक है, तो ऐसे ही ये ऑल्टरनेटिंग का ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स का ग्राफ बनेगा। अब कहने की मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा इस ग्राफ को बनाने से क्या मतलब है यहाँ पर, अब मेरा जो फ्लक्स है वो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो वो हाफ साइकिल में, जब वो ऊपर वाली साइकिल में होगा तो मैं कहूँगा कि वो कोर को मैग्नेटाइज कर देगा। आई रिपीट, वो कोर को मैग्नेटाइज कर देगा, मतलब जो फ्लक्स हमारा कोर के अंदर बना है वो कोर को मैग्नेटाइज कर देगा। मैग्नेटाइज मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस्ड कर देगा। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा नेगेटिव साइकिल की, जब वो नेगेटिव वाली साइकिल में आएगा तब वो कोर को डीमैग्नेटाइज कर देगा। आई रिपीट, तब वो कोर को क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा, क्योंकि भाई उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। पोलैरिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। तो मैंने यही बात यहाँ पर लिखी है कि दिस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है वो मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर इन ईच साइकिल। तो हर साइकिल में वो क्या करेगा, मैग्नेटाइज भी करेगा और डीमैग्नेटाइज भी करेगा। अब ये प्रोसेस बार बार होगी, कोई चीज़ मैग्नेटाइज हो रही है, डीमैग्नेटाइज हो रही है, तो ड्यू टू दिस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी बाय विच कोर इज हीटेड। अब जब बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो इस प्रोसेस में कुछ हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है, लॉस। और वो किस फॉर्म में लॉस होती है, सॉरी, वो लॉस हो जाती है बाय विच कोर इज हीटेड, जिसकी वजह से जब वो एनर्जी लॉस होती है, भाई किसी चीज़ को आप मैग्नेटाइज करोगे, डीमैग्नेटाइज करोगे, बार बार मैग्नेटाइज करोगे, बार बार डीमैग्नेटाइज करोगे, तो वो चीज़ क्या है, एनर्जी को लॉस करेगी। और ये लॉस वो कैसे दिखाएगी, हीट की फॉर्म में। कैसे दिखाएगी, हीट की फॉर्म में। तो वही बात मैंने बोली है, लॉस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी में लॉस होता है बाय विच कोर इज हीटेड, जो हमारी कोर है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। दिस एनर्जी लॉस इज कॉल्ड दी हिस्टेरिसिस लॉस। और यही जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, दिस एनर्जी लॉस, यही जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, इज कॉल्ड दी हिस्टेरिसिस लॉस। इसी को हम क्या कह देते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कह देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी एच। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, पी एच से। एच फॉर हिस्टेरिसिस और पी फॉर आप समझ लिए लॉस, तो हम इसे कह सकते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, आई रिपीट, दिस इज हिस्टेरिसिस लॉ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करूंगा जो कि हिस्टेरिसिस लॉस निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो एक फॉर्मूला होता है पी एच, हिस्टेरिसिस लॉस इक्वल्स टू के एच पी एम की पावर 1.6 एफ वी, और इसकी यूनिट होती है वॉट। आई रिपीट, फॉर्मूला होता है हमारा पी एच मतलब हिस्टेरिसिस लॉस इक्वल्स टू के एच यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का क्या नाम है, हिस्टेरिसिस लॉस कांस्टेंट। ये आपको गिवन होगा। ठीक है, बी एम क्या होता है, बी हमारा सिंबल यूज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए, एम हमने लगाया मैक्सिमम के लिए। तो ये किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। बी एम मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी पावर क्या है 1.6। आई रिपीट, जिसकी पावर क्या है 1.6। एफ फॉर फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर, और वी फॉर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोर। जो भी कोर हमने ली है, यूज़ करी है, उसका क्या वॉल्यूम है, और इसकी यूनिट होती है वॉट। तो ये फॉर्मूला है हमारा किसके लिए, पी एच, यानी कि हिस्टेरिसिस लॉस को निकालने के लिए। तो कहीं से भी आपको अगर कोई न्यूमेरिकल में ये बात पूछी जाएगी कि फाइंड द हिस्टेरिसिस लॉस, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड गेट आवर आंसर। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और अपना आंसर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, देन हम बात कर लेंगे आज
कोर लॉसेस में दूसरे टाइप की जो कि हमने बताया था एडी करेंट लॉस। आई रिपीट, एडी करेंट लॉस। तो अब होता क्या है, व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सप्लाइड विद अल्टरनेटिंग करंट व्हिच इज बाउंड ऑन द कोर, देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ए करंट इज इंड्यूस इन द कोर। अब देखो वही वाली बात दोबारा से बोली गई है कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जब हम एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो द व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सप्लाइड विद अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो जब हम उसे एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई मतलब एसी वोल्टेज, अब एसी वोल्टेज मतलब एसी करंट भी होगा वहाँ पे, ठीक है, एसी करंट होगा। और जब वो आएगा विच इज़ बाउंड ऑन द कोर, अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे, विच इज़ बाउंड ऑन द कोर, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर के अंदर वो हमारी लपेटी हुई होती है, लिपटी हुई होती है। जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग लिपटी हुई थी हमारे कोर के ऊपर, ऐसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में हमारी क्या है, लिपटी हुई होती है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ए करंट इज इंड्यूस इन द कोर। अब होता क्या है, जब वो ऑल्टरनेटिंग करंट, जब हमने एसी सप्लाई दी हमारी किसको, प्राइमरी वाइंडिंग को, तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हुआ उस एसी सप्लाई से, एसी वोल्टेज से। और उस ऑल्टरनेटिंग करंट जब वो हमारा इसके अंदर फ्लो होगा हमारी किसके अंदर, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, जो कि हमारी कोर पर लिपटी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो वहाँ पर हमारा फैराडे लॉ लगेगा जब वो करंट उसके अंदर फ्लो होगा तो, ठीक है। फैराडे लॉ, एक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोर। तो जब ये करंट उसमें फ्लो होगा तो एक करंट और इंड्यूस होगा कोर के अंदर। इट इज ए सर्कुलेटिंग करंट। ये कैसा करंट होगा, सर्कुलेटिंग करंट होगा। आई रिपीट, होता क्या है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है किसकी, ट्रांसफार्मर की, जब उसे हम सप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स जब हम उसे एसी सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब वो करंट उसमें जाता है प्राइमरी वाइंडिंग में तो उसके अंदर फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग एक करंट और इंड्यूस होता है, ठीक है। और वो कैसे नेचर का होता है, इट इज ए सर्कुलेटिंग करंट। कैसा करंट होता है वो, सर्कुलेटिंग करंट ऑन द सरफेस ऑफ द कोर। और वो किस पे डेवलप होता है, या फिर हम कहें किस पे इंड्यूस होता है, क्योंकि वो कोर पे लपेटी हुई है हमने प्राइमरी वाइंडिंग, तो वो डेवलप होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कोर, और उसको हम कहते हैं एडी करंट। आई रिपीट, आई रिपीट, मैं दोबारा दोहरा दूं, हमने कुछ नहीं किया है, हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि ट्रांसफार्मर में किसी कोर के ऊपर लपेटी हुई है, वी कैन गिव द एसी सप्लाई टू दिस प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं, मींस ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर हम कहें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जब हमने प्रोवाइड कराया तो एक करंट इंड्यूस होता है जो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब फ्लो होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, या फिर हम कहें फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या होता है, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन दी कोर। एक करंट हमारा कोर के अंदर इंड्यूस्ड होता है जो कि कैसा होता है, सर्कुलेटिंग करंट होता है। कैसा होता है, सर्कुलेटिंग करंट होता है। और वो कहाँ पर इंड्यूस्ड होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कोर। किस पे डेवलप होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कोर। और जब वो कोर पे डेवलप होता है, ठीक है, तो कॉल्ड एडी करंट, और उस करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट, ठीक है। ड्यू टू दिस करंट द लॉस ऑफ एनर्जी बाय विच कोर इज हीटेड। इस करंट की वजह से हमें एक लॉस मिलता है एनर्जी के अंदर। अब वो करंट बनेगा, ठीक है, तो वो हमारी जो करंट है वो एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है, जिससे हमारी जो कोर है वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। वो करंट हमें चाहिए नहीं ना, तो इट मीन्स वो हमारे लिए वेस्ट ही है। तो वो क्या करेगा, उस कोर को हीट कर देगा, जिससे हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस एनर्जी लॉस इज कॉल्ड द एडी करंट लॉस। और इसी एनर्जी की जो लॉस है उसे हम क्या कह देते हैं, एडी करंट लॉस। इट इज डिनोटेड बाय पीई। हम एडी करंट लॉस को पीई से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी फॉर लॉस, ई फॉर एडी करंट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे हमारा पी एच का था वैसे ही पी ई का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पी ई मतलब एडी करंट लॉस एंड इक्वल्स टू के ई बी एम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। इसकी भी यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। तो के ही क्या है यहाँ पर, के ही है हमारा एडी करंट लॉस कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज के ही, एडी करंट लॉस कांस्टेंट, ठीक है। टी क्या है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ द कोर, थिकनेस कितनी मोटाई है उस कोर की वो। देन हम अगर बात करें बी एम क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और एफ की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज एफ, तो एफ कुछ भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब अगर मैं बात करूँ टोटल कोर लॉस की, तो कोर लॉस की बात करूँगा
हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर कोर लॉस कितना प्रोड्यूस होता है टोटल। तो देखो टोटल कोर लॉस के अंदर दो लॉस आ रहे थे, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। तो मैं दोनों को जोड़ दूं, टोटल कोर लॉस बराबर हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, वही मैंने लिख दिया है। टोटल कोर लॉस मतलब पी आई, हम कोर लॉस को पी आई से डिनोट करते थे, हिस्टैरिसीस लॉस को पी एच से, और एडी करंट लॉस को पीई से, तो वही चीज़ मैंने लिखी है, पी आई इक्वल्स टू पी एच प्लस पीई। सो आई होप आपको ये सारे लॉस समझ में आए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइंडिंग लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।